हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरेज। तो ये थर्ड यूनिट है एरे, स्ट्रिंग एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम एरे डिस्कस करते हैं कि एरे क्या होता है। एरे इज ए ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस और रिलेटेड डेटा आइटम्स। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपको मेमोरी में जो स्पेस मिलने वाला है वो कंटिन्यूअस में मिलने वाला है। जब हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हर एक वेरिएबल को एक अलग तरीके का स्पेस मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने मान लो इंटीजर आई एक वेरिएबल लिया, कैरेक्टर सी एक वेरिएबल लिया, तो आई और मान लो आपने आई जे के तीन इंटीजर वेरिएबल लिए, तो तीनों को कंटिन्यूएशन में मेमोरी मिले, है ना। जहाँ पर जगह खाली होगी उनको वहाँ पर मेमोरी स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपने एरे डिक्लेयर किया है तो आपको कंटिन्यूएशन में मेमोरी स्पेस मिलता है। और रिलेटेड मतलब कि जो डेटा आइटम है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो कैसे रिलेटेड होंगे हम आगे देखेंगे। एंड शेयर अ कॉमन नेम, और उनका जो नाम होता है वो कॉमनली होता है, बस इंडेक्सिंग अलग अलग होती है। जो कॉमन नेम होता है उसी को हम एरे नेम बोलते हैं। और हर एक एलिमेंट जो डेटा आइटम होता है, हर एक डेटा आइटम होता है, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, उसको हम एलिमेंट ऑफ द एरे बोलते हैं। ठीक है, तो एरे इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट मतलब एक जैसे एलिमेंट का अगर सेट हम देख लें, सेट अगर हम बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज एरे। एंड दैट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूएशन इन मेमोरी। और जो मेमोरी में जब स्टोर होता है तो कंटिन्यूअस लोकेशन उसको मिलती है। कोई अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू या एलिमेंट एरे का अगर हम किसी उसकी बात करें, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं इंडेक्स से या फिर सबस्क्रिप्ट से। जो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज होता है, पूरा सेट अगर वैल्यूज का है तो उसको बोला जाता है कि ये एरे है। इंडिविजुअल वैल्यूज एरे की एक एक जो वैल्यू लेके चलते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो दो तीन चीजें हैं इसमें, एक तो एरे का नेम, एलिमेंट, इंडेक्सिंग, ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि इन्हीं से हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे और मेमोरी कंटिन्यूएशन में। अब एरे के टाइप ऑफ एरे होते हैं दो तरीके के, हम यहाँ पर एरे डिस्कस करने वाले हैं, वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर वन डायमेंशनल एरे के डिक्लेरेशन को देखें, तो डिक्लेरेशन मतलब कि हमें बताना है कंपाइलर को कि हमने अपने प्रोग्राम में एरे लिया है, डिक्लेयर करना है। तो हम लेंगे डेटा टाइप ऑफ द एरे, देन एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट, डेटा टाइप ऑफ द एरे, स्क्वायर ब्रैकेट एंड एरे नेम। जैसे कि एग्जांपल है इंट मार्क्स, तो इंट इज द डेटा टाइप ऑफ द एरे, मार्क्स इज द नेम ऑफ द एरे, देन स्क्वायर ब्रैकेट। और हम ये स्क्वायर ब्रैकेट जो ले रहे हैं इसको आगे भी ले सकते हैं, मतलब इंट डेटा टाइप के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, देन हमने एरे नेम लिया, तो ये भी अलाउड है। तो ये डिक्लेयर करा। अभी हमने इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया, मतलब इनिशलाइज नहीं किया। इनिशलाइज जब हम करेंगे तो हम देंगे एरे नेम, न्यू, डेटा टाइप एंड देन साइज। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया मार्क्स, मान लीजिए कोई मार्क्स नाम का एक एरे है, उसको हमने न्यू इन 10, मतलब 10 डिफरेंट मार्क्स हमारे पास आने वाले हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ कर लें। डेटा टाइप, एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट, न्यू, फिर डेटा टाइप और साइज। जैसे इंट मार्क्स न्यू इंट 10, तो यहाँ हमने डिक्लेरेशन करा, इनिशियलाइजेशन इंस्टेंशिएशन भी कर दिया। लेकिन वैल्यूज हम नीचे वाले स्टेटमेंट में दे रहे हैं। मार्क्स की जो भी वैल्यू है 10, 20, 30, 40, ये हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे को। अब कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने होंगे, जैसे कि अगर हम जितना भी एरे ले रहे हैं तो जावा स्ट्रिक्टली चेक करता है कि आपने जितना रेफरेंस लिए हैं उसके बाहर तो आपकी एरे की रेंज नहीं जा रही। अगर आप उसके बाहर, जैसे मान लीजिए आपने 10 डिफरेंट एलिमेंट आपने उसके एरे के डिक्लेयर करें, अगर आप 11th नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहो तो इट इज़ नॉट अलाउड। जावा इसमें एक एक्सेप्शन देता है कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
तो आपको ध्यान में रखना है कि जितना आपने डिक्लेयर करा है उसी रेंज में आप एक्सेस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। फिर आती है एरे की लेंथ। हर एक एरे में जावा में एक पब्लिक फील्ड होती है जिसका नाम होता है लेंथ। ठीक है, इस फील्ड में कंटेन किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। जैसे मार्क्स हमने लिया था तो मार्क्स डॉट लेंथ, जितने भी एलिमेंट आपने लिए होंगे, डिक्लेयर करे होंगे, वो लेंथ प्रॉपर्टी से आ जाते हैं। हम इसकी लेंथ की प्रॉपर्टी को, लेंथ फील्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लेंथ कोई मेथड नहीं है, क्योंकि लेंथ एज ए मेथड भी यूज़ होता है जावा में। तो यहाँ पर एरे के साथ लेंथ कोई मेथड नहीं होती, बल्कि एक प्रॉपर्टी होती है एरे की, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले हैं। इसका यूज़ कई बार प्रोग्रामिंग में होता है। अब हम दो प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं, डेमो 1 एंड डेमो 2। वो किस लिए प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में ही आपको समझ में आएगा। तो एरे डेमो 1 पे चलते हैं। दिस इज द प्रोग्राम टू रीड एन एरे एंड डिस्प्ले एरे एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं रीड कर देती हूँ। रीड करना है हमें एरे एलिमेंट को और डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले तो रीड कराने के लिए हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया क्लास। एरे डेमो 1 मैंने नाम दिया है क्लास का। पहले एक एरे नाम का एरे वेरिएबल एरे का डिक्लेयर कर दिया कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम लेने जा रहे हैं जो कि एरे होगा। कितने एलिमेंट होगा अभी नहीं बताया। सबसे पहले रीड एरे नाम का एक फंक्शन बनाया ताकि वो रीड करे। उसके अंदर ए को हमने इंस्टेंशिएट करा, मतलब हमने बताया कि ये 5 एलिमेंट होने वाले हैं। अब पांचों एलिमेंट को हमें क्या करना है, एंटर कराना है। तो हमने स्कैनर नाम की ऑब्जेक्ट ले ली, स्कैनर की ऑब्जेक्ट ले ली SC नाम की, और एक यूज़र के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि एंटर, आप एरे एलिमेंट को एंटर करिए। तो जितने आपने लिए थे 5 लिए हैं चूँकि, तो 5 तक आप अपना लूप चलाइए, क्योंकि आपको 5 एलिमेंट एंटर कराने तो लूप लेना ही पड़ेगा। और AI इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, तो पाँचों एलिमेंट को ये एंटर कर लेगा। अब हमें एरे को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम एक स्टेटमेंट देंगे, एरे एलिमेंट R। जितने भी एरे एलिमेंट इनको प्रिंट कराना है। ये लूप है हर एक एलिमेंट के लिए चलाने के लिए। इंट I टू A, एरे के केस में हम ऐसा लूप ले सकते हैं, I से लेकर A तक का। ठीक है, तो I से लेकर A तक ये लूप चलेगा और ये प्रिंट करेगा हर एक एलिमेंट को, है ना। I को प्रिंट करेगा जितने भी एलिमेंट होंगे। यहाँ पर हमने मेन मेथड लिया है, इसके अंदर हमने एरे डेमो की ऑब्जेक्ट क्रिएट करी, और ये ऑब्जेक्ट रीड एरे को भी कॉल करेगी और प्रिंट एरे को भी कॉल करेगी। रीड एरे एंटर कराने का काम कर रहा है, प्रिंट एरे उसको प्रिंट कराने का काम कर रहा है। तो अब इसको हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले जावा सी एरे डेमो 1 डॉट जावा, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, नो एरर। अब हम इसको रन करते हैं तो हमें एलिमेंट एंटर द एरे एलिमेंट, तो हम कुछ भी देते हैं 1 3 2 4 5। तो ये एलिमेंट हमने पहले एंटर करे, वही एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गए। इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ द एरे। एरे ट्रैवर्सल जब आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोगों को बताया जाता है। फिर दूसरा प्रोग्राम है एरे डेमो 2। एरे डेमो 2 में हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे, सॉर्टिंग करनी है ना। तो सबसे पहले मैंने मेथड लिया है, यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, आई जे और टेम्प। टेम्प को 0 से इनिशलाइज कर दिया। आई जे एक्चुअली मुझे लगेंगे लूप के अंदर, चाहे मैं वहाँ पर उनको डिक्लेयर करूँ या यहाँ पर डिक्लेयर करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा कहीं भी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एरे और उसको मैंने यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया, उसके एलिमेंट बता दिए। एरे नाम का ARR नाम का एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसके अंदर मैंने 5 वैल्यू ले ली, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। अब मैंने इसकी लेंथ को मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें कितने हैं, तो मैंने क्या करा, एक इंटीजर वेरिएबल लिया n, उसके अंदर इसकी लेंथ प्रॉपर्टी को डाल दिया, क्योंकि लेंथ जो है वो इंटीजर वैल्यू होगी। फिर अब इस एरे को हम पहले प्रिंट करा लें। तो n आपकी लेंथ बता रहा है, लेंथ तक 0 से लेकर
लेंथ लेस देन n तक हम लूप चलाएं और एरे वेरिएबल्स को प्रिंट करा लें, मतलब ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है अभी, है ना। ये जो एलिमेंट है वो एक ही प्रिंट होने वाले। अब आते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेस्टेड लूप लेना पड़ेगा, मतलब लूप के अंदर लूप, है ना। एक लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 से n-1 तक, दूसरा लूप भी चलेगा 0 से n-1 माइनस आई तक चलेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट एरे j को चेक करना है एरे j+1 से, है ना। तो जैसे हम मान लो अभी पहला लूप चलता है तो i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 जब रहेगी तो ये वाला लूप चलेगा, है ना। कब तक चलेगा, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन, अब जैसे n यहाँ पे हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 5 होगा, 5 माइनस 1 मतलब कि हो गया 4 माइनस 0, तो माइनस 0 मतलब कि वो हो गया j इज इक्वल टू 4 ही रहा, इज लेस देन 4, तो 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगा अंदर का। तो ये चेक करेगा एरे j की वैल्यू है 0, तो j+1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 0 और 1 को चेक करेगा, 0 और 1 को चेक करेगा, लेस देन अगर है 0 वाला एलिमेंट j+1 से, है ना, मतलब 30 और 1 को 10 को चेक करेगा, 30 लेस देन 10 नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेगा, अब j की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, 1 और यहाँ पर जाएगा 2, तो 10 और 50 को चेक करेगा तो 10 इज लेस देन 50, 10 50 से छोटा है तो ये एक्सचेंज करेगा वैल्यू को, टेम्परेरी में डालेगा एरे j+1 को, एरे j+1 में डालेगा एरे j को, एरे j में डालेगा टेम्परेरी, है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज को एक्सचेंज कर देगा, जो भी छोटी वैल्यूज होंगी उसको पीछे करता जाएगा ये, ठीक है, सॉर्टिंग हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू को सॉर्ट कर लेंगे उनको हम प्रिंट करा लेंगे विद दिस लूप एंड स्टेटमेंट। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंपाइल करके। तो जावा सी एरे demo2 डॉट जावा, अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए पहले उसने वैल्यूज को एज इट इज लिखा, फिर उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा दिया। अगर आप चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, है ना। ये जो लेस देन सिंबल लगा है इसको ग्रेटर देन सिंबल कर सकते हैं, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने पीपीटी पर। तो यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट छोड़िए, मल्टी डायमेंशनल एरे पे आते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे एरे ऑफ एरे होते हैं, है ना, मतलब उसमें एरे का भी एरे है, डायमेंशन एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम केवल 2 डायमेंशनल एरे तक बात करेंगे, मोर देन 2 डायमेंशनल एरे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर हर एक डायमेंशन इसका उसको हम सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया डिक्लेरेशन डेटा टाइप एरे ने 2 ब्रैकेट है, मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे है। अब इस पर बेस्ड भी हम प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एरे डेमो 3 में मैंने प्रोग्राम बनाया है टू रीड द एलिमेंट ऑफ 2D एरे एंड डिस्प्ले देम, 2D एरे के एलिमेंट को रीड करना और उनको डिस्प्ले करना। यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं लिया है, ऐसा मेन फंक्शन लिया i, j, m और n मैंने यहाँ डिक्लेयर करा, एक एरे डिक्लेयर करा a जो 2 डायमेंशनल है क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। स्कैनर से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी sc नाम की। सबसे पहले यूज़र को मैं एक स्टेटमेंट दूंगी कि आप रो और कॉलम एंटर कर दो, तो रो की वैल्यू जाएगी m के अंदर, कॉलम की वैल्यू जाएगी n के अंदर, और फिर a जो इनिशलाइज होगा वो m और n से इनिशलाइज होगा, ठीक है, जितने रो और कॉलम यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। तो यूज़र के पास अभी हमने फ्रीडम दे दी है। अब 2 लूप लगाएंगे जिससे कि वैल्यू को एंटर कर सकें, i इज इक्वल टू 0 से लेस देन m तक और j को 0 से लेस देन m तक, क्योंकि रो और कॉलम है ये, तो एलिमेंट एंटर करने हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देते जाएंगे कि एंटर द नेक्स्ट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो आपने 2 और 3 दिया तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे, तो जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी बार ये स्टेटमेंट जाएगा और आई जे के अंदर उस इंडेक्स में वो वैल्यू को रख देगा। अब उनको प्रिंट कराना है, तो फिर से 2 लूप लगेंगे।
अब प्रिंट कराना है तो हमको AIJ प्रिंट कराना है। एक रो पहले पूरा प्रिंट हो जाए और फिर हम दूसरे लाइन पर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और ये प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जावा सी एरे काम करते हैं, डेमो 3 है तो इसको अब इसको रन करते हैं। मैंने ले लिया 2 और 3 ही ले लेती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो मैंने यहाँ ले लेती हूँ 1 2 3 ऐसे ही ले लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये मेरा प्रिंट हो गया है। प्रिंटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे और नेक्स्ट प्रोग्राम है डेमो 4। डेमो 4 में हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है ना, तो यहाँ पर मैंने 2 एरे पहले से डिक्लेयर कर दिए हैं। कुछ भी वैल्यू मैंने इसकी ले ली है। ये टू डायमेंशन एरे एक ये ले लिया है, वैल्यूज़ ले ली मैंने। यहाँ पर मैंने 2 रो लिए हैं, 3 कॉलम लिए हैं और यहाँ पर मैंने 3 रो ली हैं, 2 कॉलम लिए हैं। आपको कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और एक रिजल्ट के लिए मैंने एक एरे लिया जिसमें मैंने 3x3 का एरे ले लिया है, 3 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले मैंने एरे की लेंथ ले ली है, जो पहला एरे मैंने डिक्लेयर करा था एरे से बस। और फिर मैंने क्या करा, उसको प्रिंट कराया ना मैट्रिक्स पर। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले वाले एरे को प्रिंट कराया, फिर दूसरे वाले एरे की लेंथ y वैल्यू में ली है, y इंटीजर वैल्यू में, उसको प्रिंट कराया। यहाँ पे प्रिंट कैसे कराना है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ 3 लूप लगे हैं, ठीक है, I J and K। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हमारा जा रहा है एरे 2 के IJ में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस भी होता जाता है। तो यहाँ लेगा ये एरे IK इंटू एरे 1KJ। ठीक है, ये आपको देखना है कि आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको देखते हुए जाना है। I की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0, 0 से लेके ये x तक जा रही है, ये y-1 तक जा रही है और ये y तक जा रही है। ठीक है, ये 2 लूप y तक ही कंट्रोल हो रहे हैं क्योंकि एक रो से हम कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो ये लॉजिक आपको अपने से थोड़ा सा समझना होगा मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा तो उसको सिंपली प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हमें सिर्फ 2 ही लूप लगेंगे, रो और कॉलम वाले, और हम इसको प्रिंट करा लेंगे थर्ड वाले एरे को, मतलब एरे 2 को। अब इसको हम देख लेते हैं चेक करके। तो एरे 4 है ये, तो पहला एरे प्रिंट हुआ, दूसरा मैट्रिक्स प्रिंट हुआ और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो प्रिंट हुआ। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।